Hello everyone, welcome to the world of life sciences. I'm Shukra, I'm a life science educator, and here we are discussing some amazing facts. So fact for today is, oh yeah, I hope it is fine. Yeah. Okay, so हमसे कभी भी अगर पूछा जाए कि what is the major function of lungs, तो हम सब बड़े confidently आंसर कर देंगे कि it is a major organ of respiratory function, or it is a major part that forms respiratory system in our body. Of course it is true, but here what I am going to discuss or what I am going to tell you कि इसके अलावा भी कुछ बहुत important है जो कि lungs perform करते हैं, and most of us are not aware of that. Okay, so यहाँ पर मैं आपको lung का एक बहुत खास function बताने वाली हूँ, and मैं कुछ ऐसे term आपके सामने clear करूँगी जो कि हम बहुत we hear those terms generally, but if we are not from biology background और science background तो हम सुनते हैं but हमको क्लियर नहीं होता कि बेसिकली वो सब है क्या, राइट? सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है लंग. लंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट फॉर्म्स ब्लड सेल्स. ओके, सो ब्लड सेल्स से आप क्या समझ पा रहे हो? अगर मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँ तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट ब्लड सेल्स आर? सी, हमारे ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. ओके, RBC, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. तो बेसिकली जब भी आप ब्लड सेल्स की बात सुनोगे तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स शुड कम इन योर माइंड. ओके, हियर लंग्स में किस तरह के ब्लड सेल्स बन रहे हैं? दोज आर प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स बनाने के लिए मेगा कैरियोसाइट्स आर द सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेटलेट फॉर्मेशन के लिए. सी, रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में अ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज हैं. सो इन ऑल द टिश्यूज in each cell transportation of nutrients and oxygen is performed by blood only. So this is the function of it occurs with the help of RBC. RBC में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, राइट? So oxygen से related main task that is performed by RBC. Then WBC, white blood cells, these form our immune system. So it is defense system, it is the army of our body. ठीक है? So if you want to keep your body fit in terms of defense, so you need to make sure that your WBC are circulating perfectly in your body. Okay. Third, platelets. When it comes to injury, like bleeding, whether internal और एक्सटर्नल, तो देन प्लेटलेट्स का रोल आता है कि दैट ब्लीडिंग नीड्स टू बी स्टॉप्ड विद इन सेकेंड्स. अगर नहीं होगी तो इट विल बी वेरी डेंजरस एंड दैट पर्सन मे डाई. सो ब्लीडिंग रोकना इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स. ठीक है, अभी तक ये माना जाता था कि प्लेटलेट्स बोन मैरो में फॉर्म होते हैं. सी, अभी बोन मैरो क्या चक्कर है, मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, otherwise my target will not be fulfilled. See, bone marrow ऐसा माना है, bone marrow जितने भी hollow bones होते हैं, solid नहीं, hollow bones. Okay, and 2 types of bones होते हैं हमारी body में, one is solid and hollow bones. ठीक है, so bone marrow is found inside the bones. Okay, अभी bone marrow में stem cells होते हैं. अभी एक चीज़ ये आती है कि what are stem cells, क्योंकि स्टेम सेल्स हम बहुत सुनते हैं आजकल. ओके, बहुत ज़्यादा कोई भी डिजीज़, डेडली डिजीज़ आएगी तो हमें सुनने में आता है कि स्टेम सेल थेरेपी एंड ये और वो, बट एग्जैक्टली स्टेम सेल्स होते क्या? सो स्टेम सेल्स आर दोज काइंड ऑफ सेल्स जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं इन एनी काइंड ऑफ सेल. लेट मी एक्सप्लेन इट इन ईजियर वे. सी, सपोज किसी पर्सन का लंग डैमेज हो गया है. ओके, एंड if and lung is made up of various tissues and those tissues are made up of various cells only. So अगर हमारे पास एक ऐसी सेल हो हमारी बॉडी की ही जो कि जिसको अगर हम कल्चर कराएं इन कंट्रोल्ड मीडियम, तो दैट सेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ नंबर ऑफ सेल, देन वो एक टिश्यू बना दे, एंड देन नंबर ऑफ टिश्यूज मीन्स अल्टीमेटली इफ वी आर हैविंग सम पर्टिकुलर सेल्स जो कि एक न्यू लंग बना सकें आपके लिए, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर्म कर सकें आपके लिए, सो दोज आर स्टेम सेल्स. ओके, तो आगे से कभी भी स्टेम सेल थेरेपी आपको सुनने में आती है तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि बेसिकली स्टेम सेल्स क्या होते हैं.
प्लूरिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी, दीज आर दी टर्म्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं द कैपेसिटी ऑफ एनी सेल टू फॉर्म और टू डिफ्रेंशिएट इनटू अदर काइंड ऑफ सेल्स, राइट. सो स्टेम सेल्स बेसिकली हम कोरिलेट कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक सेल. अभी एम्ब्रियोनिक सेल क्या होता है? सी इट इज़ बायोलॉजी ना, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप इंटरेस्ट लोगे और अगर आप बोर होकर बैठोगे कि नहीं हमें तो समझना ही नहीं है, सो यू विल फाइंड इट क्वाइट बोरिंग, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सी जब जाइगोट बनता है, अब नाउ व्हाट इज जाइगोट? सी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द जस्ट इमेजिन द फर्स्ट इंस्टेंस जब व्हेन अ स्पर्म एंड ओवा मीट, आपस में मिलते हैं, देन द फर्स्ट सेल दैट फॉर्म्स इज जाइगोट. दैट फर्स्ट सेल मीन्स आपकी बॉडी की फर्स्ट सेल अगर कोई पूछता है कि व्हाट वुड बी द फर्स्ट सेल ऑफ योर बॉडी, सो दैट इज जाइगोट. ओके, जाइगोट आगे डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है. ठीक है, सो एम्ब्रियो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है किसी भी तरह की सेल में, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ना, वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन, सो ऑफ कोर्स वी आर हैविंग डिफरेंट टिश्यूज. डिफरेंट टिश्यूज है, इसका मतलब क्या है? हर तरह के टिश्यू में पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे, बट वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल्स बनने के पहले कुछ ऐसी सेल्स रही होंगी जिनमें ये कैपेबिलिटी रही होगी कि वो अलग तरीके की सेल्स में खुद को डेवलप कर सकें, एंड इन साइंस वी से डिफ्रेंशिएट कर सकें, स्पेशलाइज्ड हो सकें, राइट. सो वो सेल्स जिनमें ये पावर होती है कि वो अदर टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, उनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं. ठीक है, एंड ये पावर मेनली होती है एम्ब्रियोनिक सेल्स में. सो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इज द प्रॉपर वर्ड दैट वी यूज. ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच गए? या तो बेसिकली अभी तक ये माना जाता था कि बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. ठीक है, क्योंकि बोन मैरो में ब्लड स्टेम सेल्स फाइंड होते हैं जिनको हम हीमोपोइटिक सेल्स बोलते हैं. तो आप यहाँ पर आप ये समझिए कि ब्लड स्टेम सेल्स मीन्स द स्टेम सेल्स दोज मे बी those are having the capability to produce all kind of blood cells. तो अभी तक यही माना जाता था कि जब भी blood cell formation की बात आएगी तो it is bone marrow, so the center is bone marrow only. But in recent researches ये देखा गया है कि हमारे lungs में platelets produce होते हैं. अभी lungs में platelets ऐसा नहीं है कि माइन्यूट अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ प्लेटलेट्स जो कि हमारे लंग्स में प्रोड्यूस होते हैं. सो फॉर नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे मेजर फंक्शन ऑफ लंग्स पूछता है तो kindly remember this point कि lungs are not only the respiration site in our body, these are the major site for production of platelets. Okay, I hope आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा. और आई एम ट्राइंग हियर कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ विच इज़ रिलेटेड टू साइंस और लाइफ साइंस जो कि हमें सुनने में आते हैं, बट बिकॉज हमें छोटे छोटे टर्म्स क्लियर नहीं होते तो ना ही हम इंटरेस्ट लेते हैं उन चीज़ों में, ना ही हमारे को क्लियर होते हैं. ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट्स के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.